जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये वाला वीडियो आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर है और ये वाले वीडियो के ये वाली कंपनी के ऊपर आपने इतने सारे कमेंट्स किए थे तो इसके ऊपर वीडियो बनाना तो बनता भी था। लेंडे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसी कंपनी जो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सेमीकंडक्टर वाले सेक्टर में काफ़ी बेहतर काम करने वाली है। इस कंपनी को हम अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली समझिए कि किस तरह से कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस होता है और किस तरह से हमें कंपनी को देखना चाहिए अगले कुछ सालों तक। तो वह जैसा आप जानते हैं कि जब मैं इतना डिटेल में कोई वीडियो बनाता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं। मैंने इसको बेसिकली 4 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, क्योंकि पहली बार इसको कवर कर रहे हैं तो इसके बिजनेस के बारे में जानना ज़रूरी है। सेकेंड, विल बी टॉकिंग अबाउट स्कोप एंड न्यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, कि इसका स्कोप क्या है और क्या न्यूज़ चल रही है मार्केट में इसको लेके। थर्ड, हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स के ऊपर और फोर्थ हम बात करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर। लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हो, मार्केट आउटलुक के बारे में रेगुलरली जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस मिलते जाएंगे इस पॉइंट पर लेके कि मार्केट का आउटलुक क्या बन रहा है। दूसरी चीज़, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी बेहतर लग रही है और उसका क्या एनालिसिस होता है। फर्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। सबसे पहली चीज़, ये यूके बेस्ड कंपनी की 75% सब्सिडरी है। इसका मतलब ये जो बिजनेस है ये प्राइमरली यूके बेस्ड एक कंपनी है जिसको बीओसी ग्रुप के नाम से हम लोग जानते हैं और ये वाली कंपनी ही इसकी 75% प्रमोटर है। मतलब मेजर स्टेक किसके पास है? ये बीओसी जो है, जो कि इंडिया में नहीं है, ये यूके बेस्ड कंपनी है। दूसरी चीज, ये कंपनी बेसिकली गैसेस का काम करती है। मेडिकल गैसेस होती है ना, जहां पर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटल में बहुत जगह रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग गैसेस की, ये प्राइमरली गैसेस का काम करती है। इनका टोटल मिला के अगर मैं बिजनेस की बात करूं ना तो 65% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम गैसेस। और ये ऑन साइड भी देते हैं, बल्क भी करते हैं, पैकेज भी बनाते हैं। टोटल मिला के 26 ऑपरेटिंग प्लान्स है इनके। मतलब काफी फैला हुआ व्यापार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी अपना एक इन्होंने अलग से डिवीजन बना के रखा है जहां पे प्रोजेक्ट पे जाके भी ये लोग काम करते हैं। 35% का स्टेक वहां पे, मतलब 100 रुपए का अगर ये लोग रेवेन्यू कमाते हैं तो 65% जो इनका है वो गैसेस है और 35% प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन से आता है। बिजनेस वाइज ठीक है। अब इसका स्कोप कैसे बनेगा वो मैं आगे बताऊंगा, बट पहले समझ लीजिए इसके मेनली क्लाइंट्स कौन होते हैं। आपको पता है क्या, मेटल्स को बनाने के लिए, मेटल्स को रिफाइन करने के लिए, मेटल्स को एक लेवल पर लाने के लिए गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये गैसेस कहीं ना कहीं से तो आपको लेनी पड़ेगी। ओरिजिनली अगर आप देखोगे ना तो गैसेस का जो मेन सूत्र है, जो जहां पर सबसे ज्यादा कंपनीज है गैसेस की, वो है वन ऑफ द कंट्री इज जर्मनी। जर्मनी से भरपूर बिजनेस आता है गैसेस का। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो गुजरात वाला एरिया है ना, गुजरात वाले एरिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो गैसेस का काम करती है। अब ये कंपनी के बेसिकली क्लाइंट्स कौन हुए? मेटल बेस्ड कंपनी, टाटा हो गए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, जेएसडब्ल्यू हो गया, वेदांता हो गया, ये सब इनके हैं क्लाइंट्स। तो मेनली मेटल्स में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। अब इसके साथ में इनके मेडिकल हॉस्पिटल में तो काम है, प्लस स्पेशल गैसेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स और और सेमीकंडक्टर्स में यूज होती है। अब यहां से कहानी होती है थोड़ी सी शिफ्ट, जहां पर हम किसके ऊपर बात करेंगे? सेमीकंडक्टर्स। क्या सेमीकंडक्टर्स के ऊपर स्कोप और न्यूज में भी हम बात जरूर करेंगे, बट अभी और देखते हैं। FY25 में इन्होंने काफी एक्सपेंशन करने की बात करी थी। 2 ASU बनाए हैं, एयर सेपरेशन यूनिट्स बनाए हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रही है। अब 2 मिनट सोचो कि ये वाली कंपनी बिजनेस किस चीज का कर रही है। एक तो गैसेस का कर रही है और दूसरी जगह रिन्यूएबल एनर्जीज में भी जा रही है। इफेक्टिवली ये दोनों सेगमेंट्स, सेमीकंडक्टर के लिए यूज होगी गैसेस और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी। क्या ये दोनों हमारे फ्यूचर के लिए ब्राइट है? आप खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाना जरूरी है। डेटा मैंने आपको बता दिया, इतना दिमाग हमें खुद भी लगाना है। सेकेंड चैप्टर पे आ जाते हैं, स्कोप एंड न्यूज। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक बार प्लीज समझो कि सेमीकंडक्टर बेसिकली होता क्या है। वो एक चिप होता है। चिप के अंदर बहुत सारा डेटा का इनग्रेविंग होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें पार्ट्स में होती हैं, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जिसको आप गैस के बिना नहीं कर सकते। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स में, वो है गैसेस का।
अब आप 2 मिनट और शांति से सोचो, क्या इंडिया सेमीकॉन इंडिया के हिसाब से बढ़ रहा है? सेमीकॉन 25 में, सेमीकॉन 26 भी होगा। अब क्या इसके बेसिस पे इंडिया में क्या सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग का हमारा प्लान है? प्लान तो है, होगा नहीं होगा एक अलग बात है, बट प्लान तो है। तो क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ सकती हैं? आ सकती हैं, जिसके चांसेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार भी बहुत तेजी से इसके ऊपर काम कर रही है कि हमारे पास क्या हो, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो। बहुत टफ है बट प्लान में है। अगर आ जाता है तो इस तरह की कंपनीज की रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। क्यों? गैसेस कहां से लाओगे यार? अब या तो जर्मनी से लाओ या फिर लोकल प्लेयर्स जो गुजरात में उनसे लो। तो उससे बेटर है एक लिस्टेड कंपनी होती है जिसके पास में काफी स्ट्रॉन्ग नो हाउ है। यूके का, जर्मनी बेस है गैसेस का। अब यूरोपियन कंट्रीज के पास में हर चीज का नो हाउ बहुत स्ट्रांग होता है। नो हाउ का मतलब होता है कि आप जानो कैसे, नो हाउ मतलब जानो कैसे। कहने का मतलब कि आपको उनके पूरे सेटअप को, उनके पास जो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग का, उनके पास हमेशा बहुत होता है स्ट्रांग। अब वो स्ट्रांग डेटा को यूज करेंगे। जर्मनी के पास भी है, यूके के पास भी है। यूके में भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए परमिशन ही वही देती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो रहा है किस चीज का, सेमीकंडक्टर्स का, तो भाई लिंडे इंडिया जैसी कंपनी जो गैसेस का काम कर रही है उनका स्कोप तो बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। और ये न्यूज भी आई थी अभी रिसेंटली कि इनकी डिमांड बहुत बढ़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली इनका फ्यूचरिस्टिक स्कोप थोड़ा सा ब्राइट लगता है। आ जाते थर्ड चैप्टर पे जो हमारा है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है, 99 पर है। और अगर आप इंडस्ट्री का देखोगे, बाकी कंपनीज का देखोगे, तो वो 31 पे है, प्राइमरी 34 पे है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है 58,000 करोड़ के करीब करीब, जबकि बाकी जितनी भी कंपनीज है जो गैसेस में डील कर रही है वो 4 से 5,000 करोड़ के आजू बाजू चल रही है। मतलब उन कंपनी से तो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो वैल्यूएशन को भी इतनी आसानी से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप वैल्यूएशन पे कब खेल पाओगे? जब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मेरे हिसाब से तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि एट दी एंड सेमीकंडक्टर्स का इनका बहुत अच्छा स्कोप है। तो इस बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप अपना दिमाग लगाइए। अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करूँ, दिसंबर 25 का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स 701 करोड़ है, ऑपरेटिंग मार्जिन 257 करोड़ था, जो कि 37% है। मतलब 100 रुपए के अगर रेवेन्यू पे 37 रुपीज ये लोग घर ले जाते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 192 करोड़ से, रिजल्ट अच्छा है। इसको दिसंबर 2024 से कंपेयर करते 606 करोड़ का था, मतलब वहां से अप्रोक्सीमेटली 15% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और पहले ये 100 रुपये पर 32 रुपीज़ कमा रहे थे, अब 100 रुपये पे 37 रुपीज़ कमा रहे। अमेजिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जब मार्जिन बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ता है, तो ये बहुत पॉजिटिव बात होती है, खुशी की बात है, चलने दीजिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 114 करोड़ से 192 करोड़ हुआ है। ऑन अ कॉन्ट्री, अगर मैं सितंबर क्वार्टर से इसको कंपेयर करने जाता हूं ना, तो वहां पे 644 करोड़ था, मतलब वहां से करीब 10% की ही ग्रोथ मिली है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इनफैक्ट सितंबर क्वार्टर में 100 रुपये पे ये 44 रुपीज़ कमा रहे थे, अब ये 100 रुपये पे 37 रुपीज़ कमा रहे हैं, मतलब वहां पे वो कम हुआ है। रिजल्ट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ है। अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग की बात करूं, तो प्रमोटर है जो वो यूके बेस्ड कंपनी है, वो 75% लेके बैठे हैं। FIIs 2% पे, DIIs भी 8% पे, पब्लिक 16% पे। मैं ओवरऑल देखूं ना तो फंडामेंटल्स खराब नहीं है, अच्छे हैं, बट द पॉइंट इज वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है। बट उसको आप कंपेयर किससे करोगे? तो बट फिर भी 100 रुपये का पी थोड़ा सा ज्यादा लगता है कंपेरेटिवली। तो हाँ, फंडामेंटल्स आर गुड, बट वैल्यूएशन इज अ क्वेश्चन मार्क एज ऑफ नाउ फॉर मी। टेक्निकल्स की बात करते हैं, तो टेक्निकली 5300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटा तो दिक्कत आएगी। उम्मीद कम दिख रही है, बट मार्केट है, एनीथिंग कैन हैपन। कभी भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आया तो हो सकता है वहां पे जाए। दूसरी चीज, एक बार 6800 के ऊपर दौड़ने लगेगा ना, तो इसके पास अगली मूवमेंट आएगी सीधा 8700 की, मतलब वहां से 2000 पॉइंट ऊपर, मतलब 30% ऊपर है। और नीचे भी अगर आप जाओगे तो 25% के ऊपर है, मतलब अभी बीच में चल रहा है, मजेदार में चल रहा है। मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं, बट मैं आगे ना पीछे जाके जैसे ही मार्केट की थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी ना, तो मैं थोड़ा इन्वेस्ट करने का जरूर सोचूंगा, क्योंकि ये कंपनी मेरे को कंपेरेटिवली स्ट्रांग लगती है। बट और सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो गैसेस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर सपोज उधर भी गैसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनका बिजनेस ऐसा है कि जो ये गैसेस बना रहे हैं वो हर जगह यूज भी होगी। और अगर आपको इतना इन डेप्थ सीखना है, तो मेरा कोर्स है ना यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसको ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करिए, रजिस्टर करिए और वो लाइव क्लासेस अटेंड करिए। सैटरडे संडे की होती है, आपका ऑफिस टाइम खराब नहीं होता है, ऑफिशियल टाइम खराब नहीं होता है। सैटरडे नाइट, संडे आफ्टरनून बेस्ट टाइम्स हैं, लाइव क्लास होती है, मैं पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपके डाउट्स भी सॉल्व करता हूँ, राइट। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।